आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। नरेशन देखिए। अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। पहले हमने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1। अधिकतर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको नरेशन भी कहते हैं, स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। उस दिन हमने देखा था समझने के लिए ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के इधर वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के जो इधर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट। समझने के लिए हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट और वैसे इसे रिपोर्टिंग वर्ब। अब आता है इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज के जो इधर का पार्ट है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दो चीजें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि इन्वर्टेड कोमा है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है। इसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब आता है इन्वर्टेड कोमाज। जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक। अब इसमें जो वाक्य है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जैसे हो गया हमारा डायरेक्ट। अब हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर लास्ट में इन्वर्टेड कोमास के पास देखना है फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है। अगर फुल स्टॉप है तो सभी में 3-4 चीजें बदलती हैं। अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के पास फुल स्टॉप है तो हम ये जो इन्वर्टेड कोमा है और ये जो इन्वर्टेड कोमास है इनको हटा देते हैं। अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा भी हट जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमास भी हट जाते हैं। और यहाँ पर हम साधारण वाक्य में फुल स्टॉप होने पर दैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो प्रत्येक वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमाज को भी हम हटा देते हैं। और जब वाक्य हमारा फुल स्टॉप से फिनिश हो रहा है, अर्थात यहाँ पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप होने पर यहाँ कनेक्टिव पार्ट हम दैट का प्रयोग करते हैं नंबर 1। अब 3 चीजें हमारी बदलती हैं। पहला, इन्वर्टेड कोमा के इधर एक ही चीज बदलती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो वर्ब है इसमें वर्ब 3 ही आएगी, या तो आपका आएगा से टू, या आएगा आपके सेज टू, और या आपके आएगा सेड टू। हमारा वाक्य कोई भी हो, अधिकतर वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी या तो होगी से टू, या होगी सेज टू, या होगी सेड टू। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से टू है तो उसकी जगह लिखा जाता है टेन। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से टू है, सेज टू, उसकी जगह लिखा जाता है टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो उसकी जगह लिखा जाता है टोल्ड।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, चाहे हमने कभी भी नहीं पढ़े, लेकिन हम इनको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपली तरीके से, बिल्कुल सिंपली वेज। यहाँ हमने देखा इन्वर्टेड कॉमास इधर फुल स्टॉप था, तो हमने इन दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए कनेक्टिव पार्ट दैट का प्रयोग किया, कंजंक्शन। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के इधर एक ही चीज बदलती है, हमेशा ध्यान रहे, इन्वर्टेड कॉमास के इधर एक ही चीज बदलती है, वो बदलती है रिपोर्टिंग वर्ब से टू। अगर से के साथ टू दिया हुआ है तो हम उसको बदलेंगे टेल में। कब बदलेंगे? जब यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। फुल स्टॉप होने पर ही टेल, टेल्स और टोल्ड में बदला जाता है। यहाँ पर से टू होगा, टेल्स में बदलेंगे। अगर यहाँ पर सेड टू होगा, टोल्ड में बदलेंगे। पहला नियम, फुल स्टॉप ध्यान में रखना है। और अगर इसके साथ टू नहीं आता है, कई बार ऐसा आता है कि से दे देते हैं, सेज दे देते हैं और सेड दे देते हैं, इनके साथ टू नहीं आता है। अगर इनके साथ टू नहीं आता है तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड रहेगा। हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के इधर फर्स्ट पार्ट की, जिसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। नियम नंबर 1, अगर से के साथ टू है, से टू टेल में, सेज के साथ टू है टेल्स में, और सेड टू है तो टोल्ड में। अब कभी कभी टू नहीं देते हैं, से दे दिया तो से का से रहेगा, सेज दे दिया सेज का सेज रहेगा, सेड आ जाता है तो सेड का सेड रहेगा, नो चेंज। तो अब हम इस वाक्य को जब बनाते हैं तो हमारी दो चीजें क्लियर हो गई। फुल स्टॉप हमने देखा तो सेज टू, हमारा सेज टू बदलेगा टेल्स में, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, उसकी जगह दैट का प्रयोग करेंगे। यहां तक देखिए, अब हम जब इसको बनाते हैं तो फर्स्ट पार्ट बनाने से पहले यहां देखना है कि फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप होने पर सेज टू बदल जाता है टेल्स में। जैसे राम का राम रहेगा, सेज टू को हम किस में बदल देंगे? टेल्स में। टेल्स के बाद क्या लिख देंगे? मी, जो कि टू भी बदल गया है, सेज टू दोनों को बदले टेल्स में, मी। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आता है इन्वर्टेड कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमा। इनको हम क्या करते हैं? इनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप होने पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट फर्स्ट पार्ट का नियम एक ही होता है कि उसमें वर्ब बदली जाती है। अब इसमें हमने कंजंक्शन कनेक्टिव पार्ट लगा दिया दैट। अब आता है प्रोनाउन का परिवर्तन। सेकंड पार्ट में सबसे फर्स्ट जो नियम है बदलने का वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। फिर बदला जाएगा टेंस और फिर समय सूचक शब्द बदले जाएंगे। तो हम प्रोनाउन कैसे बदलते हैं? प्रोनाउन हमने देखा था, प्रोनाउन 3 होते हैं। हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक हो गया हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और कोई भी नाम। ही, सी, इट, दे, कोई भी नाम। अर्थात फर्स्ट पर्सन में हो गया हमारे आई और वी, सेकंड पर्सन में हो गया यू, थर्ड पर्सन में हो गया ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम। अब देखो यहाँ पर हमें आई देखना है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आता है, आई आ जाए या वी आ जाए, तो हम इसे बदलते हैं इस सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई की जगह वी भी होता था, हम यहाँ ध्यान देंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है यू, तो यू बदला जाएगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलते हैं यू को। दो चीजें क्लियर। फर्स्ट पर्सन
से स्टार्टिंग है तो उसे बदलेंगे फर्स्ट पार्ट के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आ जाता है यू सेकंड पर्सन, उसे बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आ जाता है यहाँ पे थर्ड पर्सन ही सी इट और कोई नाम, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ही सी इट की जगह सेम आएगा, ही का ही आता है, सी का सी आता है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब इनको बदलते कैसे हैं वो देखिए। बदलने का हम यहाँ पर एक टेबल होती है 1 2 3, इस नंबर के अकॉर्डिंग हम बदलते हैं। हमें खाली आई को बदलना है इसलिए हम आई का ही लिख देते हैं, आई मी माई। उसके बाद ये राम का लिख देते हैं, ही हिम हिज। हमें खाली ये ही बदलना है इसलिए ये ही लिखा है, बाकी इन सबके नंबर होते हैं, केवल हमें ये बदलना है इसलिए 2 का ही लिखा है। अब हम इस नंबर को देखेंगे आई, यहाँ पे आई कौन से नंबर पर है, आई हमारा फर्स्ट नंबर पर है। आई का नंबर देखना है कि आई कौन से नंबर पर है, आई हमारा फर्स्ट नंबर पर है, तो हम इसका फर्स्ट नंबर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आई और बी फर्स्ट पर्सन में आते हैं और फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, और राम को क्या कह सकते हैं हम, ही। राम को कह सकते हैं ही। तो अब हम इसका फर्स्ट नंबर है तो राम का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ही। तो हम यहाँ पर दैट के बाद लिख देंगे ही। अब आ गया हमारा चेंज ऑफ टेंस। 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो हमारा बदलता है इसमें प्रोनाउन, और एक बदलेगा टेंस और समय सूचक शब्द। इसमें समय सूचक शब्द दिया हुआ नहीं है, तो जो टेंस कब बदलेगा, जब यहाँ पर सैड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, SAID। जब हमारे फर्स्ट पार्ट में सैड होता है सब्जेक्ट के बाद, सैड हो या सैड टू हो, दोनों एक ही बात है। सैड क्यों? क्योंकि सैड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है और इसको क्या बोला जाता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। लेकिन हम इन सभी को भूल जाएंगे, किताब की लैंग्वेज को भूल जाएंगे, इसे बोला जाता है पास्ट टेंस। लेकिन जब यहाँ पर सैड होगा, हमें एक चीज याद रखनी है कि जब फर्स्ट पार्ट में सैड होता है तो इस सेकंड पार्ट का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। ईजेएमआर को बदल दिया जाता है वाज वर में, हैव को बदल दिया जाता है हैव। यहाँ पे ईजेएमआर है तो ईजेएमआर किस में बदल जाएगी, वाज ओब्लिक वर। अगर यहाँ पर सैड होगा तो, लेकिन यहाँ पर सैड नहीं है, क्या है, सेज है। सेज SAYS, सेज और सेज होने पर हम टेंस को नहीं बदलते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता, सैड, सैड होता तो ईजेएमआर की जगह हम क्या लिखते, वाज वर। लेकिन यहाँ पे सैड नहीं है, नहीं है तो हम इस टेंस को नहीं बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा, इज। आई के साथ एम था, ही के साथ इज आ जाएगा। यहाँ पे भी गोइंग है, यहाँ पे भी गोइंग लिख देंगे। उसके बाद टू मार्केट, ये हमारा इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहला नियम वाक्य को देखना है समाप्त किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से। अगर फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। और इसमें कॉमा के इधर जो पार्ट है उसमें एक चीज बदली जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर से टू आता है तो उसे बदलते हैं टेल में, सेज टू आता है टेल्स में, और सेड टू आता है तो टोल्ड में। अगर इसके साथ टू नहीं आता है तो उसे हम नहीं बदलते हैं। फिर आता है हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बदलते हैं टेबल के अनुसार। ये हमने 2 ही टेबल के 2 ही प्रोनाउन लिखे हैं। फिर हमारा आता है टेंस, और फिर आता है समय सूचक शब्द। दिस को दैट में बदला जाता है, दीज को दोज में बदला जाता है, हेयर को देयर में बदला जाता है, नाउ को देन में। लेकिन कब, जब SAID, ये हमें ध्यान रखना है। जब सैड होगा तो हम इसमें टेंस भी बदलेंगे और समय सूचक शब्द, जैसे यहाँ पे नाउ आ जाता हम उसको बदल देते दैट में, दिस आ जाता दैट में, दीज आ जाता दोज में। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट
सेड होगा SAID, तो हम इसका टेंस भी बदलेंगे और समय सूचक शब्द भी। अगर सेड नहीं होगा तो हम इसका ना तो टेंस बदलेंगे ना ही समय सूचक शब्द। आज के लिए इतना ही, बाकी कल शुरू करते हैं।